नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। प्रजापति समाज में एक से बढ़कर एक लगातार अत्याचार होते रहे हैं। चाहे मामला रायबरेली का हो, जहां एक प्रजापति समाज के युवा को दबंग लोगों ने पीट पीट कर मार डाला, वह भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जिस सरकार को हम कहते हैं जहां अपराध की कोई लिमिट ही नहीं है। उस योगी आदित्यनाथ के राज को हम राम राज बताने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश में यही हालात रहे तो गरीबों और मजलूमों का रहना वास्तव में दुश्वार हो जाएगा। सोनभद्र से बड़ी खबर यह आ रही है, एक युवक को पैर के जूते चटवाए गए। यानी अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से क्राइम हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में किस तरह एक पुजारी जिसका नाम रामकिशन प्रजापति था, उसको ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों ने इसलिए मारा पीटा क्योंकि उनका मानना है कि पुजारी केवल ब्राह्मण ही बन सकता है। यदि प्रजापति पुजारी बन भी जाता है तो वह वहाँ का जो धन एकत्रित होगा वह ब्राह्मण को देना होगा। आज कुम्हार प्रजापति समाज पर होने वाले इन अत्याचारों का यदि कच्चा चीठा खोले तो आपको दिखेगा कि किस तरह योगी राज में, योगी राज कहूँ या योगराज कहूँ, योगराज में किस तरह से समाज के ऊपर एक से बढ़कर एक अत्याचार हुए हैं। मैनपुरी में 5 लोगों को जला दिया गया, उनकी आवाज उठी नहीं। संतराम प्रजापति की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया गया, दबंगों के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं, उनकी आवाज उठी नहीं। कन्हैया प्रजापति को घर बुलाकर मार दिया गया, उसकी आवाज उठी नहीं। मनीष प्रजापति को गोरखपुर में जो वेटर का काम करता था, उसे दबंग लोगों ने लाठी डंडे की सहायता से मार दिया, उसकी आवाज उठी नहीं। अब ऐसा ही मामला एक आया है लखनऊ के पास रायबरेली से, जहां प्रजापति समाज के एक युवक जिसका नाम था सुनील प्रजापति, सुनील प्रजापति का मामला जमीनी विवाद पर था। यानी जहां जिस घर के रास्ते के लिए सुनील प्रजापति का परिवार निकलता था, उस परिवार पर दबंग लोगों ने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। जब यह बात सुनील और उसके परिवार के लोगों ने कहा तो उन दबंग लोगों ने उसे पीट पीट कर मरणावस्था तक पहुंचा दिया। उसके बाद सुनील को जो सुनील प्रजापति थे उन्हें ले जाया गया हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जाते जाते उसने दम तोड़ दिया। अब पोस्टमार्टम के लिए उन्हें ले जाया गया और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। मामला कुछ भी हो, लेकिन आवाज हमेशा उठती नहीं है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के राकेश प्रजापति जो बदायूं के रहने वाले हैं, उन्होंने वार्तालाप की और उन्होंने यह जानने की कोशिश की आखिर सुनील प्रजापति का क्या कसूर था। लगातार प्रजापति समाज के ऊपर होने वाले इन अत्याचारों को हम भुला नहीं सकते, और यह जिम्मेदारी समाज के उन नेताओं की है जो समाज के बलबूते पर पद और प्रतिष्ठा पाए हुए हैं। यह उन लोगों की जिम्मेदारी है जिन लोगों को हम मालाएं और मंच देते हैं। यह उन लोगों की जिम्मेदारी है जो समाज को लगातार बरगलाकर कुर्सी पा जाते हैं। यह जिम्मेदारी उन संगठनों की है जो समाज के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं और समाज से चंदा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज के संगठन काम नहीं कर रहे हैं। समाज के संगठन काम करे भी तो कैसे करें, क्योंकि समाज में संगठन इस कदर हो चुके हैं
कि एक संगठन यदि काम करना चाहे तो दूसरा संगठन उसकी टांग खींचने पर उतारू हो जाता है। मामला चाहे बागपत का हो। बागपत में दारा सिंह प्रजापति जब प्रदर्शन कर रहे थे, उसी समय वहीं के लोकल संगठन ने टांग खिंचाई शुरू कर दी और उसके बाद एक अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि सतपाल मलिक ने उन लोगों को घर देने का अनाउंसमेंट कर दिया, जिस कारण समस्त प्रजापति समाज के लोग इस बात पर निश्चित हो गए कि अब उन लोगों को घर मिल जाएंगे। लेकिन बाद में फैसला यह आता है कि उनके बचे हुए 4 घरों को फिर से तोड़ा जाएगा, क्योंकि सतपाल मलिक यह कभी नहीं चाहेंगे कि वह वहां के जाट वोटर को नाराज करके कुम्हार समाज की तरफ खड़े हो जाए। साथियों, आपसे एक निवेदन है, जब भी आप लड़ाई लड़ते हो आप उसमें साथ दें न दें, लेकिन जब आप टांग खिंचाई करते हो, समाज के दूसरे लोगों को हतोत्साहित करते हो और अपने आप श्रेय लेने का कोशिश करते हो, तो उसमें आपका अहित होता है। जब समाज के लोगों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सतपाल मलिक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि उनके घर बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप वीडियो को शेयर जरूर करिए, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया, क्योंकि यह जानना जरूरी है समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं, समाज के लोगों को, युवाओं को मारा पीटा जा रहा है, समाज के तमाम जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके अंदर एक भय का माहौल पैदा किया जा रहा है। आखिर क्यों? यह आपका कर्तव्य है। आप वीडियो को शेयर करें, न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं।